जब मैं और आप मिलकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, यह पुस्तक मुझे और आपको बताती है कि क्लेश के दौरान इस धरती पर कैसा परमेश्वर का न्याय आएगा। जो इस्राएली लोग हैं, जो इस्राएल देश है, उसके साथ परमेश्वर अपने संबंध को कैसे बनाए हुए हैं। यह पुस्तक यह भी बताती है कि यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन इस धरती पर होगा तो उस समय इस दुनिया में कैसा माहौल रहेगा, कैसे परमेश्वर के दुश्मन नष्ट किए जाएंगे, कैसे अविश्वासियों को आग की झील में डाल दिया जाएगा, कैसे शैतान को अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा, कैसे शैतान को उसकी सेना के साथ हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा, और कैसे परमेश्वर के लोग नए आकाश और नए पृथ्वी में निवास करेंगे, कैसा माहौल होगा, कैसा दृश्य होगा, वो सारी बातें यहां पे लिखी गई है। और अभी तक हमने लगातार अध्याय 1 से लेकर 4 अध्याय तक का अध्ययन किया है। कई बड़ी बड़ी बातों को हमने सीखा, इस पुस्तक के आउटलाइन को समझा, इस पुस्तक की रूपरेखा को समझा। जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 19 पद पर दी गई है, उसमें लिखा, इसलिए जो बातें तूने देखी है, यानी अध्याय 1, और जो बातें हो रही है, यानी अध्याय 2 और 3, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, यानी उसके बाद, यानी अध्याय 4 के बाद, उन सब को तू लिख ले। मैं और आप आज कलीसिया युग में जी रहे हैं, दिस इज द चर्च एज। पर जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद का जो दृश्य है अध्याय 4 से आगे में बताया गया है। इसलिए अगर आउटलाइन क्लियर नहीं है तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे आज कई सारे प्रचारक इसकी गलत प्रचार या गलत व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि आउटलाइन क्लियर नहीं है। किसी भी पुस्तक को समझने के लिए आपको उस पुस्तक की रूपरेखा, पुस्तक की आउटलाइन, पुस्तक के डिवीजन को समझना पड़ेगा। और यहां पे उस डिवीजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 4 से आगे आप देखते हैं कि कैसे यूहन्ना स्वर्ग के दृश्य को देखता है। आज हम अध्याय 5 को देखेंगे और एक एक पद को समझने का प्रयास करेंगे। बड़े ध्यान से आप बाइबल के वचनों को भी देखें और मेरी आवाज को भी सुने, जिससे कि आप बाइबल की इस बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को समझ सकें। कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद वो पृथ्वी पर 7 वर्ष का क्लेश प्रारंभ होने से पहले का दृश्य, यानी स्वर्ग के दृश्य का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में पढ़ते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अध्याय 4 में हमने देखा कि स्वर्ग में सिंहासन रखा हुआ है और सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कैसे अलग अलग मणि परमेश्वर की उपस्थिति की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। हमने यह भी देखा कि 24 प्राचीन और 4 प्राणी कौन है जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अध्याय 5 को पहले हम पढ़ेंगे और उसके हर पदों को समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय का जो शीर्षक है, मेमना और 7 मुहर लगी पुस्तक। ध्यान से सुनिए। द लैम्प एंड द 7 सील्ड बुक। मेमना और 7 मुहर लगी पुस्तक, दूसरे शब्दों में मेमना और मुहर बंद पुस्तक का वर्णन अध्याय 5 में किया गया है। आइए पढ़ते हैं। अध्याय 5 1 पद से लेकर 4 पद तक।
हम देखते हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 मुहर लगी पुस्तक, 1 पद से लेकर 4 पद तक परमेश्वर के दाहिने हाथ में 7 मुहर लगी पुस्तक, मुहर बंद पुस्तक का वर्णन किया गया है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। अध्याय 4 में हम देखते हैं कि सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, और यहां पर हम देखते हैं कि उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक है। आज मेरे और आपके पास जो पुस्तक है, जो पेपर है, हम इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार बहुत लेट हुआ, गुटेनबर्ग के द्वारा। पर जब आप फर्स्ट सेंचुरी की बात करते हैं, यानी पहली शताब्दी की बात करते हैं, या उसके पहले की बात करते हैं, तो उस समय लोग कैसे लिखते थे, उसको समझना बहुत जरूरी है। यहां पे जो पुस्तक है, इसे स्क्रॉल भी कहा जाता है। यहां लिखा है कि उसके हाथ में एक पुस्तक देखी। यह पुस्तक या तो पपायरस हो सकता है, या पार्चमेंट, जिसे चर्मपत्र कहा जाता है। यह दोनों है क्या चीज? प्राचीन मिस्र में पपायरस पेपर का इस्तेमाल किया जाता था। उस जमाने में इस प्रकार की पुस्तकें नहीं थी, तो लोग पपायरस नामक एक पौधा जो नील नदी में पाया जाता था, उसको निकालकर उसके डंठल से पेपर बनाते थे। किसी न किसी स्कूल क्लास की पुस्तक में हो सकता है कि अगर एंशिएंट राइटिंग के ऊपर में कोई चैप्टर हो, तो आप वहां पे इस बात को पढ़ पाएंगे। तो ये जो पौधा था, इस पौधे के तने से पेपर बनाया जाता था, और उस पेपर में लोग लिखा करते थे। पपायरस के पौधे से बना कागज को पपायरस कहा जाता है। पौधे के तने से, पौधे के डंडी से, पौधे के डंठल से कागज बनाया जाता था। मेनली प्राचीन मिस्री लोग इस प्रकार का पेपर इस्तेमाल करते थे, और समय बीतता गया। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग चर्म पत्र पर लिखा करते थे। चर्म पत्र का मतलब होता है एनिमल का जो स्किन होता है, जानवर के जो स्किन होते हैं, जो चमड़े होते हैं, उस पर लोग लिखा करते थे पुराने जमाने में। तो यह हो सकता है कि एक प्रकार का या तो पपायरस से बना यह पुस्तक हो, या चर्म पत्र हो, जिसका वर्णन यहां पे किया गया है। और देखिए यहां पर मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। परमेश्वर के दाहिने हाथ में यह पुस्तक है। दाहिना हाथ परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाता है कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के पास हमारे जैसे फिजिकल बॉडी नहीं है। पर यहां पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसे जो है लिटरेचर लैंग्वेज में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर आत्मा है, वो मनुष्य नहीं है, पर परमेश्वर का दाहिना हाथ यहां दिखाया गया है, मनुष्य के जैसा उसे प्रदर्शित किया गया है।
इस लैंग्वेज को एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहा जाता है। और यहां पे देखिए, मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो पुस्तक है ये अपोकालिप्टिक लिटरेचर है। कई बार हमारे समझ में नहीं आएगा, पर मैं चूंकि ये मैसेज आपको इसलिए दे रहा हूं और मैं भी इस मैसेज को इसलिए सीख रहा हूं कि हम बेटर परमेश्वर के वचन को समझ पाए। और यहां पे आप देखिए, यहां लिखा है, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, भीतर और बाहर दोनों साइड में। हो सकता है कि ये जो पेपर था, इस पेपर के एक तरफ लिखा गया था और पेपर के दूसरे तरफ भी लिखा गया था। पर पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में पेपर जो बनाया जाता था उसके सिर्फ एक तरफ लिखा जाता था, क्योंकि इस प्रकार की पुस्तक नहीं होती थी। वो एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरी पुस्तक रखी जाती थी, या तो स्क्रॉल बनाया जाता था जिसे खोल कर पढ़ा जाता था। दोनों साइड लिखी गई थी। दोनों साइड का लिखा जाना यह बताता है कि ये जो मैसेज है वो कंप्लीट है और परमेश्वर का पूरा इतिहास के ऊपर में कंट्रोल है। ध्यान से सुनिए, हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को पढ़ रहे हैं। अंत के दिनों में किस प्रकार की घटनाएं वर्ल्ड में घटेगी उसको ध्यान में रखकर परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन दे रहा है। और यहां लिखा है कि और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। ये जो पुस्तक है इसमें 7 मुहर लगे थे, 7 सील। सील आप लोग समझते हैं, सील मारा जाता है। यह किस प्रकार का सील है? यहां पे सील मारने का मतलब होता है कि यह पूरी तरह से और मजबूती से बंद था। यह पुस्तक सील मारा गया यानी पुस्तक बंद है। टाइटली एंड परफेक्टली इट वॉज सील्ड। सात सील लगे थे। 7 हमेशा जो है पूर्णता को दर्शाता है, यानी पूरी तरह से यह पुस्तक बंद थी। 7 मुहर बंद किताब या पुस्तक। इस पुस्तक में क्या लिखा गया था जिसे सील करके रखा गया है? इस 7 मुहर बंद पुस्तक में उन बातों का उल्लेख था जो अध्याय 6 से पृथ्वी पर घटेगी। जो पृथ्वी पर उस दौरान लोग रहेंगे, जो बलवा करने वाले लोग रहेंगे, जो प्रभु के विरुद्ध काम करने वाले लोग होंगे, उनके ऊपर में परमेश्वर का दंड कैसे आएगा उसका डिटेल इस पुस्तक में लिखा हुआ था। कैसे शैतान के राज्य का अंत होगा वो डिटेल इस मुहर बंद पुस्तक में लिखा हुआ था। परमेश्वर के अधीन में पृथ्वी के राज्य का संचालन कैसे होगा वो इस पुस्तक में लिखा हुआ था। समरी के तौर पर यीशु का राज्य पृथ्वी पर स्थापित होने से पहले पृथ्वी पर आने वाले दंड का वर्णन इस पुस्तक में लिखा हुआ था। 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। अगर आप स्क्रॉल को पढ़ते हैं तो ऐसा घुमा घुमा के पढ़ा जाता है। ऐसा खोलेंगे तो एक एक करके निकलता जाएगा। ये जो सील लगे थे इस पुस्तक में 7 सील लगे हुए थे। जब पहला सील खुलेगा तो दूसरा सील तक जो भी बात है उसे हम पढ़ सकेंगे। उसके बाद दूसरा सील तोड़ेंगे तो दूसरे सील से आगे की बातों को हम लोग पढ़ पाएंगे। तो जब हम तीसरे सील को तोड़ेंगे तो उसके बाद की घटनाओं को समझ पाएंगे। इसी प्रकार टोटल 7 सील्स वहां पे लगे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? उसी दौरान एक बलवान स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाई देता है। एक माइटी एंजल यूहन्ना को दिखाई देता है। हो सकता है कि जिब्राइल स्वर्गदूत हो, क्योंकि जिब्राइल का मतलब होता है गॉड स्ट्रॉन्ग मैन। एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और वह ऊंचे शब्द से कुछ बोल रहा था, इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? क्या कोई है जो इस पुस्तक को खोल सकता है?
परंतु न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। यूहन्ना देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस पुस्तक के सील को तोड़ पाएगा और उस पुस्तक को खोल पाएगा। नॉट ए सिंगल मैन फाउंड इन द वर्ल्ड। और वो ऊंची आवाज में कह रहा है, ऊंचे शब्द में वो कह रहा है। ऊंचा शब्द का मतलब होता है कि एक अर्जेंसी को दर्शा रहा है, कोई तो आए और इस पुस्तक को खोले। इस मुहरबंद पुस्तक में क्लेश के दौरान पृथ्वी पर परमेश्वर का दंड का आना, शैतान के राज्य की समाप्ति, वो मिलेनियम में परमेश्वर का राज्य का होना बताया गया है। यह बड़ी पुस्तक है, पर इस पुस्तक को खोलेगा कौन? इस पुस्तक के सील को, इस पुस्तक के मुहर को कौन तोड़ेगा? सील बंद से यह स्पष्ट होता है कि इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो बहुत गंभीर है और प्रभावशाली है। कोई भी योग्य नहीं था, न मनुष्य न दूत, जो परमेश्वर के इस कार्य को अमल में ला सके। इसलिए यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना रो रहा है, यहां लिखा है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। फूट फूट कर रोने लगा। वो आंसू बहाता रहा। kept on shedding many tears। कोई नहीं है। आगे देखिए 5 से 7 पद तक। मेमना 7 मुहर लगी पुस्तक को खोलने के योग्य है। मेमना 7 मुहर लगी पुस्तक को खोलने के योग्य है। जब वो रो रहा था उस दौरान क्या हुआ? पद 5 में, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। हमने देखा था 4 में 24 प्राचीन है जो कलीसिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक प्राचीन यूहन्ना के पास जाता और कहता है, क्या कहता है? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोल ले और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। मत रो, देख। क्या देख? यहूदा के गोत्र का वो सिंह है जो दाऊद का मूल है, वो उस पुस्तक को खोलेगा और उसकी मुहर को तोड़ेगा। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं 49वां अध्याय 9 और 10 पद में बताया गया है कि यहूदा के गोत्र से इस्राएल और धरती का शासक आएगा। यहूदा के गोत्र का सिंह इस्राएल पे और धरती पर राज करेगा। यीशु के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। और यहां लिखा है दाऊद का मूल, वो दाऊद राजा के वंशी आएगा। रूट ऑफ डेविड, जिसका जिक्र यशायाह उसका 11वां अध्याय में किया गया है। वो उसे बताता है मत रो। यीशु पुस्तक को खोलेगा, अर्थात यीशु के पास इस पुस्तक की भविष्यवाणी को प्रकट करने का अधिकार है। वो तोड़ेगा, वो खोलेगा। इस पुस्तक में लगी मुहर को तोड़ने और क्लेश के समय घटने वाली दंड को लाने का अधिकार यीशु के पास है। आगे लिखा है वो जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ मतलब क्या? उसने मृत्यु को हरा दिया, पाप को हरा दिया, शैतान को हरा दिया है। इसलिए वह इस मुहर को खोलेगा। अध्याय 5 के पद 6 में देखिए क्या लिखा है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उस मेमना के बारे में 5 बातें बताई गई है। मानो एक वध किया हुआ मेमना, वो देख रहा है वहां पर, मानो एक वध किया हुआ मेमना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। ईश्वर के दृश्य में यूहन्ना उस मेमना को देख रहा है और परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि वो इन बातों का रिकॉर्ड यहां पे लिख सके।
मानो वध किया हुआ वो मेमना है जो जगत की पाप उठा ले जाता है। और यहां लिखा है स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़ा देख रहा है, खड़ा स्टैंडिंग पोजीशन में बताता है कि यीशु जयवंत हुआ है। खड़ा होना प्रदर्शित करता है कि यीशु जयवंत हुआ है। और तीसरी बात, उसके 7 सींग, 7 सींग मतलब 7 हॉर्स। सींग जो होते हैं वो सामर्थ के प्रतीक होते हैं। यीशु मसीह सामर्थी है इस्राएल पर और वर्ल्ड में शासन करने के लिए। उस मैसेज को वो देना चाह रहा है। यहां लिखा है 7 आंखें थी। आंख जो प्रतीक है ज्ञान का, यानी वह सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। और आगे लिखता है यह परमेश्वर की 7वां आत्मा है जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजता है। मेमना के बारे में 5 बातें यहां पे लिखी गई है। पद 5 में एक प्राचीन उसे बताता है मत रो। पद 6 में वह मेमना के अपीयरेंस को देख रहा है। और पद 7 में मेमना क्या कर रहा है उसके एक्शन को वो बता रहा है। देखिए पद 7 में लिखा है उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। अब मेमना यीशु मसीह आया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में यह पुस्तक थी और वो आकर उस पुस्तक को उसके हाथ से ले लेता है। वह 7 मुहर बंद पुस्तक को ले रहा है जिसमें क्लेश के दौरान घटने वाले दंड और न्याय का वर्णन है। वो पुस्तक को यीशु मसीह ले रहा है। यीशु मसीह यहां पर बैठा नहीं है, पर वो मूवमेंट कर रहा है और जाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ से उस पुस्तक को वो ले रहा है। क्लेश के दौरान पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय व दंड को अमल में लाने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। यीशु उस पुस्तक को ले रहा है, बता रहा है कि यीशु के पास अधिकार है। क्लेश के दौरान पृथ्वी पर जो दंड आने वाला है उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार यीशु के पास है। और साथ ही साथ जब यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएगा तो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का अधिकार भी यीशु के पास है। अब बाइबल में पढ़ते हैं कि आज यीशु मसीह की जो सेवकाई है एक महायाजक के जैसा लोगों के लिए वो विनती कर रहा है। लोगों के लिए वो विनती कर रहा है परमेश्वर पिता से। पर यहां पे बताया गया है कि वो विनती की सेवकाई नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, क्योंकि चर्च युग अब नहीं रहा, कलीसिया तो उठा ली गई है, इसलिए उस दौरान कलीसिया के लिए विनती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु मसीह उस समय न्याय को अमल में लाएगा धरती पर, उसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इस दर्शन में वो देख रहा है कि यीशु मसीह ने अपना जो रोल है एक इंटरसेसर के रूप में, एक विनती करने वाले व्यक्ति के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक महायाजक के रूप में चर्च के लिए वहां पर विनती नहीं कर रहा है। क्योंकि उस समय तो चर्च यीशु के साथ स्वर्ग में रहेगी, पर उस समय एक नया वर्ग की जिम्मेदारी यीशु मसीह ले रहा है कि परमेश्वर का जो न्याय है उसे धरती पर ला सके। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों से की है, जो वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बांधा है, उस वाचा को पूरा कर सके। कितना बड़ा ट्रूथ यहां पे बताया गया है परमेश्वर के वचन में। और जब आप आगे पढ़ते हैं पद 8 से लेकर 10 पद तक, आप वहां पे देखेंगे मेमना की आराधना 4 प्राणी और 24 प्राचीन द्वारा। मेमना की आराधना 4 प्राणी और 24 प्राचीन के द्वारा। देखिए पद 8 में लिखा है, जब उसने पुस्तक ले ली, जब यीशु ने वो पुस्तक ले ली
तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। यहां पर लिखा गया है कि उनके हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। यानी सोने का कटोरा जो होता है बहुत ही मूल्यवान होता है। प्रार्थना बहुत मूल्यवान होती है। ये कौन है? ये उन लोगों की प्रार्थना है जो उस दौरान स्वर्ग में है और जो यीशु में मशगूल है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि यीशु ने छुटकारे के कार्य को पूर्ण कर दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इस पुस्तक की मुहर को खोलने और उसमें लिखी गई परमेश्वर की योजना को पूरा करने का अधिकार सिर्फ यीशु के पास है। और देखिए यहां पे वे एक गीत गाने लगे। पद 9 में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए सब लोगों को मोल लिया है। यहां बताया गया है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। यहां बताया गया है कि यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर अपना बनाया है। अपने लोहों से उसने हमें खरीदा है। हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से। आज हर कुल का इंसान, हर भाषा बोलने वाला, हर लोग, हर देश के लोग बचाए जा सकते हैं यीशु के बलिदान के द्वारा। आगे लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हर विश्वासी आज याजक है और राज्य है। और आगे लिखता, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। और हर विश्वासी यीशु के साथ पृथ्वी पर राज करेगा। 11 पद से लेकर 12 पद तक मेमना की आराधना लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के द्वारा। पहले 24 प्राचीन और प्राणी मेमना की आराधना कर रहे हैं, और अब लाखों करोड़ों स्वर्गदूत मेमना की आराधना कर रहे हैं। देखिए पद 11 में लिखा है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। स्वर्ग में लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत, यानी अनगिनत स्वर्गदूत उस मेमना की आराधना कर रहे हैं। और वे कह रहे हैं पद 12 में, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सिर्फ वध किया हुआ मेमना, जो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मेमना बन गया, बलिदान हो गया, वही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और उसके बाद आप देखेंगे पद 13 में, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। मेमना की आराधना सारी सृष्टि के द्वारा। हमने देखा मेमना की आराधना 4 प्राणी और 24 प्राचीन द्वारा। उसके बाद हमने देखा मेमना की आराधना लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के द्वारा। उसके बाद हम देख रहे हैं 13 और 14 पद में मेमना की आराधना सारी सृष्टि के द्वारा। पूरी दुनिया मेमना की आराधना कर रही है। सारी रचना इसको स्वीकार करेगी कि यीशु के नाम में उद्धार है और यीशु के नाम से ही इंसान बच सकता है। और पद 14 में लिखा है,
और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। ऐसा ही हो। प्रियो, अध्याय 4 और 5 में हम स्वर्गीय दृश्य को देख पा रहे हैं। स्वर्ग में क्या हो रहा है, कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद उसको देख रहे हैं। और अध्याय 6 से आगे में धरती पर क्या होने वाला है उसका जिक्र हम लोग सीखेंगे। अध्याय 4 और 5 में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप मेमना है, यीशु मसीह है, यानी यीशु मसीह की आराधना को दिखाया गया है, क्योंकि वो रिडीमर है, वो छुड़ाने वाला है। अध्याय 6 से आगे में आप देखेंगे यीशु मसीह सच्चा न्याय है और वो दूसरों का इस धरती पर न्याय करेगा। अध्याय 6 से लेकर 19 पद तक हम परमेश्वर के डिवाइन रात को, परमेश्वर के क्रोध को धरती पर आता हुआ देख पाएंगे। इस अध्याय से हम लोग क्या सीख सकते हैं? नंबर 1, यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा सारी दुनिया के लिए उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया है। आज विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हर व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा सारी दुनिया के लिए उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया है। आज विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हर व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। नंबर 2, 24 प्राचीन, 4 प्राणी, करोड़ों स्वर्गदूत, वो कलीसिया के द्वारा स्वर्ग में यीशु की आराधना करना यह दर्शाता है कि सिर्फ यीशु ही आराधना के योग्य है। 24 प्राचीन, 4 प्राणी, करोड़ों स्वर्गदूत, वो कलीसिया के द्वारा स्वर्ग में यीशु की आराधना करना यह दर्शाता है कि सिर्फ यीशु ही आराधना के योग्य है। तीसरी बात, यूहन्ना को दिया गया यह स्वर्गीय दृश्य हमें बताता है कि हम विश्वास से उस स्वर्गीय स्थान को देखकर यीशु में जीते रहें, न कि अल्पकालिक पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित कर। यूहन्ना को दिया गया यह स्वर्गीय दृश्य हमें यह बताता है कि हम विश्वास से स्वर्गीय स्थान को देखकर यीशु में जीते रहें, न कि अल्पकालिक पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित कर। चौथी बात, हर विश्वासी को अध्याय 4 और 5 में वर्णित बातों का पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए वर्तमान में इस पृथ्वी पर निरंतर यीशु की स्तुति और आराधना का जीवन जीते रहना चाहिए। पांचवी बात, यीशु मसीह पहले आगमन में मेमना के रूप में प्रकट हुआ और संसार का पाप अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया। दूसरे आगमन में वो सिंह के रूप में प्रकट होगा और पृथ्वी का न्याय करेगा, न्याय के रूप में दुश्मनों का नाश करेगा। यीशु मसीह पहले आगमन में मेमना के रूप में प्रकट हुआ और संसार का पाप अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया। दूसरे आगमन में वह सिंह के रूप में प्रकट होगा और पृथ्वी का न्याय करेगा, न्याय के रूप में दुश्मनों का नाश करेगा। और आखिरी बात, प्रियो, कि आप निश्चित हैं कि इस धरती पर क्लेश के दौरान आप यहां नहीं पर स्वर्ग में रहेंगे? क्या आप निश्चित हैं? इस धरती पर महाक्लेश का समय होगा, पर धन्य है वे लोग जो कलीसिया के हिस्से रहेंगे। उद्धार पाए हुए लोग, वे लोग उठा लिए जाएंगे, वे तो स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे, पर इस धरती पर क्लेश का समय होगा। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कलीसिया का अंग बने, जिससे कि आप क्लेश काल में न रहें, पर कलीसिया के उठा लिए जाने में सम्मिलित होकर स्वर्ग में यीशु के साथ रहें। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कलीसिया का अंग बने, जिससे कि आप क्लेश काल में न रहें, पर कलीसिया के उठा लिए जाने में सम्मिलित होकर स्वर्ग में यीशु के साथ रहें।
क्या आप निश्चित हैं कि जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा तो आप उस कलीसिया में इंक्लूडेड रहेंगे? यही बड़ा प्रश्न है। यीशु ने यह मैसेज कलीसिया को और वर्ल्ड को दिया है। दुनिया में सिर्फ यीशु ही योग्य है जो इस मुहर बंद पुस्तक में लिखी बातों को क्रियान्वित करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस अध्याय की बड़ी बातों को समझाने में आपने हमारी मदद की। यह वचन हमें मजबूत करता है कि प्रभु, जब धरती पर क्लेश का समय होगा तब आपके लोग आपके साथ रहेंगे। पर यह मैसेज उन लोगों के लिए वार्निंग है, चेतावनी है जो आपको नहीं जानते, क्योंकि वे इस दंड के भागीदार होंगे। प्रभु, आप हमारी साथ और मदद करें कि हम इस वचन की गंभीरता को अपने लाइफ में लें और आगे बढ़ते रहें। वचन से बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।